देखिए आज हम जो एमसीक्यू का सीरीज चालू किया है उसका सेकंड। तो आज हम जो शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज एमसीक्यू का शुरू किया है उसी का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। तो उसमें कुछ बदलाव ले आया क्या ना, इसमें कुछ सर्वे का क्वेश्चन दे रहा है, वेंटिलेशन का भी जो करेंगे इसीलिए क्योंकि लेजिस्लेशन पेपर में सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में जो आता है और जो कंपटीशन वाला परीक्षा होता है नौकरी पाने के लिए उसमें सर्वे का भी वेंटिलेशन का भी क्वेश्चन आता है। तो एक किस्म का क्वेश्चन करने से चलेगा नहीं, इसीलिए आज हमारा पेश है कुछ सर्वे का क्वेश्चन है, उसके साथ माइनिंग का वेंटिलेशन का जोग है, हर तरफ का क्वेश्चन है। तो पहले सर्वे का 6 क्वेश्चन है उसी को लेके आलोचना करेंगे। चलिए बात ज़्यादा नहीं करके काम में आने ठीक है। तो देखिए sum of the interior angle of hexagonal traverse is, तो sum मतलब समेशन, इंटीरियर माने भीतरी एंगल ऑफ हेक्सागोनल ट्रावर्स मतलब है आपको 6 भुज का 6 जिसका साइड है उसका इंटीरियर एंगल टोटल कितना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री where n इज इक्वल टू साइड। तो हेक्सागोनल मतलब 6 होगा, तो 6 यहाँ बैठाइए, 2 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपको 2 इंटू 4 इंटू 90 डिग्री मतलब हो जाएगा 8 8 9 72 720 डिग्री होगा। तो ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लेकिन इसको बारे में ट्रावर्स का बारे में थोड़ा बता देता है। ट्रावर्स थोड़ा सर्वे का ये वाला देख लीजिए। तो ट्रावर्स का इसका आंसर होगा 720 डिग्री। ऐसे 5 बाहु बोलेगा, 4 बाहु बोलेगा, 3 बाहु बोलेगा, जैसे भी बोलेगा वैसे ऐसे बढ़ा के उसको कैलकुलेशन करना होगा। तो एक तो सर्वभुज आंकने से ऐसे आ सकता है 1 2 3 4 5 6 छोटा बाहु है। इस छोटों को जो इंटीरियर एंगल है इसको बोलता है टोटल इंटीरियर एंगल जो है इस 6 बाहु का, इसका वैल्यू होगा 720 डिग्री। तो 720 डिग्री का वैल्यू होगा टोटल इंटीरियर। ई हो गया एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल ई हो गया। तो ये 360 से इंटीरियर एंगल बात कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। हर एक एंगल से इसे बात कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। तो इंटीरियर एंगल हुआ ये वाला, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड। अच्छा हेक्सागोनल हो गया। इसका बाद हम बोल रहे हैं ट्रावर्स। ट्रावर्स क्या होता है ना, ट्रावर्स इज ए कनेक्टेड ऑफ लाइन इन सर्वे फॉर प्रिपेयरिंग द प्लान मैप एक्सेट्रा। तो ट्रावर्स क्लोज टू दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ओपन ट्रावर्स, एक तो होता है क्लोज ट्रावर्स। ओपन ट्रावर्स और एक तो होता है क्लोज ट्रावर्स। तो ओपन ट्रावर्स क्लोज ट्रावर्स पहले दिखाता है, देखिए यहाँ से देखा, 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 फिर यहाँ जाके मीट हो गया, यहाँ जाके मीट हो गया। तो ये जो स्टार्टिंग स्टेशन और एंड स्टेशन जो है दोनों एक ही जगह में एक ही पॉइंट में खत्म होता है, तो इसको बोलता है क्लोज ट्रावर्स। और ऐसे ट्रावर्सिंग करते करते चला जाएंगे तो कभी स्टार्टिंग स्टेशन और एंड स्टेशन मीट नहीं करेंगे तो उसको बोलेगा ओपन ट्रावर्स। तो ट्रावर्स आर ऑफ 2 टाइप, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। तो हियर इज ट्रावर्स इज क्लोज टाइप ट्रावर्स। तो ये हो गया एंगल का लिए। तो थोड़ा हम बताएंगे, इसको बाद बियरिंग का बारे में भी बताएंगे। एंगल का साथ साथ बियरिंग का रिलेशन है सर्वे में, तो वो बात बाकी क्वेश्चन में है। तो ये वाला क्वेश्चन इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए थोड़ा समझा के उत्तर देना ही ठीक रहेगा, मुखस्त करके ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, रिसाइट करके ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। हाँ लाइन बाय लाइन जवाब देंगे ऐसे नहीं होता है, इसको समझना पड़ेगा। एट द इक्वेटर इक्वेटर
the value of magnetic dip is कितना होगा, इज ये आंसर होगा 0 डिग्री, आंसर होगा 0 डिग्री। तो इक्वेटर किसको बोलता है, देखिए ये है पृथ्वी है, धरिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी में इससे थोड़ा सा चैप्टर आता है, इधर भी थोड़ा सा चैप्टर आएगा। तो ये पृथ्वी को जो रेखा, जो स्ट्रेट लाइन, जो लैटिट्यूड पृथ्वी को समान दो भाग में भाग किया, नॉर्दर्न एंड साउदर्न जोन में, तो ये रेखा को सबसे बड़ा रेखा माना जाता है। तो द लैटिट्यूड latitude which divides the earth into two equal zones, northern zone and southern zone, the latitude, the largest latitude बोलेगा, लार्जेस्ट लैटिट्यूड, इससे बड़ा लैटिट्यूड नहीं होता है, लार्जेस्ट लैटिट्यूड। इक्वेटर, ये वाला है इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब क्या होता है ना, इक्वेटर का मतलब होता है विषुवत रेखा। इक्वेटर ऐसे ऐसे लाइन रहेगा, सभी आपको है लैटिट्यूड। तो इधर 90 लाइन रहेगा, ऊपर में 90 लाइन रहेगा। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ई और ये जो मैग्नेटिक डीप क्या है, ये वाला समझना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक डीप धरिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पर यदि मैग्नेटिक नीडल को कोई खड़ा करेगा तो वो ऐसे झुकेगा नहीं। धरिए मैग्नेटिक नीडल को हम यहाँ पर खड़ा किया तो वो हॉरिजॉन्टली रहेगा, लेकिन जैसे मैग्नेटिक नीडल को धीरे धीरे नॉर्थ पॉइंट में ले जाएंगे तो वो खड़ा हो जाएगा, एकदम 90 डिग्री हो जाएगा। मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल तो रहेगा ही नहीं, लेकिन हम बोल रहा है जो नीडल है, वो नीडल तो धरिए ये नीडल है, नीडल तो यहाँ पर ऐसे है, आस्ते आस्ते जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल से पोल का तरफ झुकते जाता है, एक तो एंगल तैयारी करता है। वो जो एंगल तैयारी करता है उसको बोलता है मैग्नेटिक डीप। तो मैग्नेटिक डीप जो है वो इक्वेटर पे 0 होता है और पोल पे होता है 90 डिग्री। पोल पे एट द पोल माने नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, एंड एट पोल मतलब उत्तर मेरु दक्षिण मेरु में पोल इज 90 डिग्री। तो एट द इक्वेटर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डीप इज 0 एंड एट पोल इज 90 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया। और ये वाला लिख रहा था तो इसको कंप्लीट करने अच्छा रहेगा, टाइम थोड़ा लगेगा। द लार्जेस्ट लैटिट्यूड व्हिच डिवाइड्स द DES divides the earth into two equal zones, that is northern zone and southern zone. Southern zone is known as equator. तो इक्वेटर होता है एक रेखा लैटिट्यूड जो पृथ्वी को समान दो भाग में भाग करता है, नॉर्थ और साउथ में। तो ये क्वेश्चन का आंसर आरेक बार बोल देता है, एट द इक्वेटर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डीप इज 0 डिग्री एंड एट द पोल इट इज 90 डिग्री। तो देखिए अभी का जमाना का जो क्वेश्चन है वो कोई यदि सोचेगा कि लेजिस्लेशन रूल रेगुलेशन एक्ट पढ़ के हम हमारा बैतरणी पार हो जाएगा तो भूल है। आपको वास्ट नॉलेज रखना पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पढ़ता है, एमसीक्यू और जटिल है क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर दखल नहीं रहेगा। तो एमसीक्यू लिखना एक तो ठीक मानेंगे, वो भूल हो जाएगा तो पूरा नंबर चला जाएगा। अभी तो माइनस का भी प्रोविजन आ गया है, तो बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। सब्जेक्ट के ऊपर दखल रखिए, आपको पास निश्चित होगा। तो कर्वेचर ऑफ द अर्थ, थर्ड नंबर क्वेश्चन, कर्वेचर ऑफ द अर्थ EARTH, curvature of the earth is taken into account ACCOUNT account
in dash survey SURVEY dash survey, ये होगा जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक होता है लार्ज स्केल में कोई देश का, कोई राज्यों का जो प्लान तैयारी होता है, उस सर्वे में आपको कर्वेचर को कंसीडर करना पड़ेगा। देखिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का जो ये है, ये पृथ्वी का जो कुछ देर तक लेवल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों बराबर रहता है। यहाँ से यहाँ तक लेवल लाइन हॉरिजॉन्टल, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये कर्व लाइन, ये जो कर्व लाइन है इसको बोलता है आपको लेवल लाइन। लेवल लाइन खुद ही कर्व है, तो वो हॉरिजॉन्टल का साथ कैसे रहेगा? कुछ दूर जाके लेवल लाइन ऐसे बीत जाता है। तो ऐसे यदि आप बड़ा मैप प्लान तैयारी करेंगे तो ये कर्वेचर को आपको टेकन इनटू अकाउंट करना पड़ेगा, उसको जियोडेटिक सर्वे बोलता है ना। तो ये हो गया, इसको हम इरेज कर देता है। तो ये बड़ा आपको लेवल लाइन, कर्व लाइन होता है कौन? लेवल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन कभी कर्व नहीं होता है। तो जियोडेटिक सर्वे में आपको जो कर्वेचर ऑफ द अर्थ है उसको टेकन इनटू अकाउंट करना पड़ेगा। तारपरे 4 नंबर इफ फोर bearing of a line, if four bearing of a line is 88 degree 30 minute 33 second, then what will be the value of back bearing of AB, bearing of AB। तो पहले बेयरिंग किसको बोलता है? बेयरिंग इन रिलेशन टू एनी मेरिडियन, रेफरेंस लेके जो एंगल तैयारी होता है। मान करिए ये है एक तो ट्रू मेरिडियन में यहाँ पर हम एक पॉइंट है ए से बी को देखा है, तो ई मेरिडियन का सहारा लेते हुए जो एंगल तैयारी हुआ है इसको बोलता है बेयरिंग। कोई मेरिडियन का सहारा लेके जो एंगल मापता है उसको बोलता है बेयरिंग। मेरिडियन कौ प्रकार होता है ना? मेरिडियन आर ऑफ 3 टाइप। एक तो होता है मैग्नेटिक बेयरिंग, एक तो होता है ट्रू बेयरिंग, और एक तो होता है एज्यूम बेयरिंग। मतलब होता है क्या ना? मेरिडियन 3 प्रकार होता है। एक तो होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, एक तो जियोग्राफिकल मेरिडियन, एक तो एज्यूम मेरिडियन। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक बेयरिंग से जो एंगल मापेगा उसको मैग्नेटिक बेयरिंग बोलेगा। ट्रू बेयरिंग से जो मापे, ट्रू नॉट से जो मापेगा ट्रू बेयरिंग, और जो एज्यूम पकड़ लिया है उसको एज्यूम बेयरिंग बोलेगा। तो मेरिडियन 3 प्रकार है, मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन और एज्यूम मेरिडियन। तो देखिए मेरिडियन से जो एंगल मापता है उसको बेयरिंग बोलता है। उसको बाद क्या है ना, आपको हम फोर बेयरिंग बोल रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से आप स्टेशन बनाया, इस स्टेशन से ए से बी को आप देखा है, अब कितना पॉइंट में, कितना डिग्री में ना? ई वाला एंगल तो बोल रहा है 88 डिग्री 30 मिनट 33 सेकेंड। तो इसको यहाँ से आंक रख के जो देखेगा पहला बार, जहाँ मशीन बैठा के कोई देखेगा दूसरा पॉइंट को, ये है ये बी है, तो इसको बोलेगा फोर बेयरिंग। फिर यदि मशीन को घुरा के यहाँ शिफ्ट करके यहाँ आंक रखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो ये बोलेगा बैक बेयरिंग। तो फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज एक्जैक्टली डिफर बाय 180 डिग्री। फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग, फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग of a line is exactly differ by 180 degree, if there is no local attraction, माने लोहा तामा ये सब
वहां पर नहीं रहना चाहिए कंपास में। इफ देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन ATTRACTION, ये सब हम कराएंगे और डिटेल्स। तो बैक बियरिंग और फोर बियरिंग ऑफ लाइन इज एक्जैक्टली डिफर बाय 180 डिग्री इफ देयर इज, तो मान लीजिए इसमें कोई ये नहीं है, आपको लोकल अट्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ से जाके मशीन तो यहाँ बैठेगा तो आँख यहाँ रहेगा, तो इतना दूर तक आएंगे तो अब आप जाके ई पॉइंट बी से ए को देखने पाएंगे। यहाँ आँख रहेगा, आँख यहाँ रहेगा। तो देखिए फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज एक्जैक्टली डिफर बाय 180 डिग्री। तो आपको ई जो एंगल है, ई एंगल तो हो गया 88 डिग्री 30 मिनट 33 सेकेंड, और ई हो गया 180 डिग्री। तो बैक बियरिंग कितना होगा ना, बैक बियरिंग ऑफ ए बी होगा, बैक बियरिंग ऑफ ए बी बोलेंगे, बैक बियरिंग ऑफ ए बी अथवा बियरिंग ऑफ बी ए भी बोल सकता है, लेकिन फोर बियरिंग हो जाएगा। अभी एक चीज सीखिए, बैक बियरिंग ऑफ ए बी इजिकल टू हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 88 डिग्री 30 मिनट 33 सेकेंड। तो देखिए इसको करने का तरीका कैसे होता है हम दिखाता है। देखिए इसको चालू किया पहले कैलकुलेटर, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, उसको बाद 180 डिग्री टिपिए 180 डिग्री वाला डिग्री का है, प्लस आपको 88 डिग्री 88 डिग्री 30 मिनट वो डिग्री को टिपेंगे तो हो जाएगा। फिर 33 सेकेंड वो डिग्री को टिपना है, तो कुल मिला के आएगा 268 डिग्री 30 मिनट 268 डिग्री 30 मिनट 33 सेकेंड। ये हो गया आपको बैक बियरिंग ऑफ ए बी, और फोर बियरिंग ऑफ ए बी दिया हुआ है, तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम इरेज कर देता है। उसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है सर्वे का। हम सहज क्वेश्चन देके शुरू किया है, आस्ते आस्ते जो टॉप क्वेश्चन होगा उसको देते जाएंगे, क्योंकि बेसिक आइडिया थोड़ा सा नहीं रहने से, एकदम भारी क्वेश्चन देने से आप लोग को दिक्कत होगा, इसीलिए हम थोड़ा शॉर्ट सोजा क्वेश्चन दिया है। कॉम्पास बॉक्स मेड ऑफ डैश, ये वाला सिंपल क्वेश्चन है। ब्रास BRASS ब्रास, तो इसको आप टाइम नहीं लेंगे। अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन है आपको, 6 नंबर क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल एंगल इन बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड द हॉरिजॉन्टल एंगल in between true meridian माने geographical meridian but true not, in between true meridian and magnetic meridian is known as declination ड्राइंग करता है। डिक्लिनेशन देखिए, ई है मान लीजिए ट्रू नॉर्थ है ई, और ई है आपको मैग्नेटिक बियरिंग, तो ई दोनों में जो हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया, यही इसी को बोलता है आपको डिक्लिनेशन। ई इस साइड होगा तो ईस्ट और इस साइड होगा तो वेस्ट, तो डिक्लिनेशन इस साइड में प्लस होगा, वेस्ट साइड में माइनस होगा। तो ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू एक रिलेशन है, वो लिखा के सर्विसेस कर देता है। ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन प्लस माइनस होगा, ईस्ट में प्लस वेस्ट में माइनस होगा। तो ये सब आप लोग ख्याल रखेंगे। हम जानते हैं बहुत आशा लेके हमारा वीडियो देखते हैं, हम हताश नहीं करेंगे, हमारा पूरा कोशिश रहेगा। हम बहुत कोशिश करते हैं
आपको बेस्ट चीज देने के लिए तो जो थोड़ा जल्दी करना भी पड़ता है, इसीलिए क्योंकि एक ही पार्ट में रह जाएंगे तो आप लोग बोलेंगे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो वो हम नहीं चाहता है। एक तो मिनिमम टाइम पे समझाने के बाद ही देने से ठीक रहेगा। तो माइनिंग पोर्शन में आ जाता है नेम टू एपार्टास, नेम टू एपार्टास, नेम टू एपार्टास, टू एपार्टास, apparatus for dealing, D-A-L-I-N-G, dealing, for dealing, drilling नहीं dealing, advanced borehole, advanced borehole, advanced borehole, advanced borehole towards the old waterlogged working, towards the old waterlogged working, which is not approachable, মানে वो जगह दिखा संभव नहीं है। एपीपी जल्टो, एपीपी आरो ए approachable which is not approachable। तो ये दूसरा apparatus का नाम लिखने बोला है। जो बोर होल होता है ना, मान लीजिए आप ऐसे फेस चला रहा है, ऐसे फेस चला रहा है ना, ड्राइंग तो खराब हो जा रहा है। तो ऐसे दूसरा फेस टू हेडिंग से जहाँ चलता है वाटर लॉग वर्किंग का तरफ हम एक बार दिखाया। ये मान लीजिए 60 मीटर में आ गया वाटर लॉग वर्किंग, 60 मीटर में आ गया वाटर लॉग वर्किंग आ गया। तो 60 मीटर में वाटर लॉग आएंगे तो यहाँ पर ये वाटर है, ये वाटर बॉडी है, अप्रोचेबल नहीं है, ये वाटर है, ये पुराना जल है, वाटर लॉग 60 मीटर में आ जाएगा, दूर में भी आएगा। तो आपको यहाँ पर एडवांस बोर होल मार के कम से कम 15 मीटर बोर होल मार सकता है वन साइड बोरिंग apparatus। तो यहाँ फेस चलेगा तो उसका 15 मीटर आगे तक आपको बोर होल एडवांस मारते जाएगा, वही बोला है। तो दूसरा apparatus का नाम एक तो है वन साइड बोरिंग apparatus, BURN वन साइड बोरिंग apparatus, वन साइड बोरिंग apparatus, BURING बोरिंग apparatus। और एक तो है apparatus, और एक तो है भोल सेप, VOLSAPE सेप, दोनों ही सेफ है। यदि वाटर बॉडी यहाँ लगेगा तो इसका भाप रहता है, संगे संग इंटरप्ट कर देता है, पानी तो आने नहीं देता है, आदमी लोग भाग के जा सकता है। तो ये वाटर लॉग वर्किंग में बहुत ही माने महत्व रखने वाला दूठो apparatus है, वन साइड बोरिंग apparatus और भोल सेप। पहले जमाना में वन साइड बोरिंग apparatus लेके शॉर्ट नोट पढ़ता फर्स्ट क्लास एग्जाम में। तो अभी तो वो जमाना नहीं है, अभी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जितना संभव है ड्राइंग करके या इधर उधर करके जो भी है हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहा है कि आपको समझना है। नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसके बाद मटेरियल यूज्ड फॉर स्टोन डस्टिंग, मटेरियल यूज्ड फॉर MATERIAL, मटेरियल यूज्ड फॉर स्टोन डस्टिंग के लिए कौन कौन मटेरियल लगाया देता है। एक तो होगा सेल, SHL सेल, दूसरा होगा आपको लाइमस्टोन, तीसरा होगा जिप्सम। ये सबसे अच्छा है जिप्सम का फॉर्मूला जानते हैं क्या है? CaSO4 2H2O। जिप्सम गुड़ी सबसे अच्छा है। स्टोन डस्ट का जो बैरियर है वहां पर दिया जाता है, जिप्सम गुड़ी ज्यादा दिया जाता है। तो मटेरियल यूज फॉर स्टोन डस्टिंग 3 नाम लिख दिया, सेल, लाइमस्टोन, जिप्सम। तो प्रेफर करता है जिप्सम को। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हो गया ग्राहम रेशियो, ये वेंटिलेशन से आता है। ग्राहम रेशियो क्या है ना, ग्राहम रेशियो GRA ग्राहम, HAM ग्राहम्स रेशियो इक्वल टू होता है ना O2 इक्वल टू होता है O2 ना CO प्रोड्यूस बाय O2 कंज्यूम, CO प्रोड्यूस बाय O2 कंज्यूम, माने CO कितना तैयारी हुआ
और O2 कंज्यूम कितना हुआ उसका अनुपात को बोलता है ग्राहम रेशियो। इसको शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है, बड़ा बिग शॉर्ट नोट दिखेगा तो थोड़ा बड़ा होगा। तो ग्राहम रेशियो CO प्रोड्यूस बाय O2 कंज्यूम। तो इसको 3 तो फॉर्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा कोई भी क्वेश्चन पढ़ना। 1% इंडिकेट्स existence of heating 1% existence of heating माने वहां कोयला में हीटिंग हो रहा है, गोप साइड में भी कहीं भी। 2% में आपको हीटिंग अप्रोचिंग फायर, हीटिंग तो फायर का तरफ जा रहा है, सतर्क होना पड़ेगा। हीटिंग अप्रोचिंग फायर APPROACHING अप्रोचिंग फायर, हीटिंग अप्रोचिंग फायर। इसका मैथ करके दिखाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला करके दिखाएंगे। 3% में आएगा फायर विथ सर्टेनिटी, माना आग लग गया है। फायर विथ सर्टेनिटी तो ये 3 तो आप लोग जरूर ख्याल रखिएगा, कोई भी एक तो क्वेश्चन गिर सकता है। तो इसका बाद जो क्वेश्चन है हम इसको ये कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, उसको बाद लिखते हैं। एक तो बड़ा बोर्ड का जरूरत है, उसको खरीदना पड़ेगा। और इसको व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ हीट इन यूजी कोल माइन, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ हीट इन यूजी कोल माइन में मेजर सोर्स ऑफ हीट क्या होता है बोले तो मशीन से होता है कि श्वास प्रश्वास से होता है कि जियोथर्मल ग्रेडियंट से होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कोल से होता है। ये आंसर होगा ऑक्सीडेशन ऑफ कोल। वो सब नहीं होगा ऑप्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ कोल जो हम बोला अभी, ऑक्सीडेशन ऑफ कोल इज करेक्ट। उसका बाद है व्हाट इज हॉप्पा लाइट। तो पूर्व जो आपको पहले जमाना में जो फिल्टर टाइप सरफेस स्क्वायर व्यवहार होता था उसमें हॉप्पा लाइट लगता था। हॉप्पा लाइट क्या है ना, हॉप्पा लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ CuO प्लस MnO2। ये आपको जो हमारा बातास आता था उसको साथ विक्रिया करके CO जो था उसको CO2 में कन्वर्ट कर देता था। तो हॉप्पा लाइट डज नॉट सप्लाई ऑक्सीजन बट इट कन्वर्ट CO कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। यही इसका फंक्शन है। ये पहला जो जमाना का फिल्टर टाइप था उसमें व्यवहार होता है, ये अनुघटक का कैटलिस्ट का काम करता है, ये अनचेंज रहेगा। और ये वाला तो हम बैलेंसिंग नहीं किया, मैंने हम सिंपल सा बोला है CuO प्लस MnO2 का मिक्सचर को बोलता है हॉप्पा लाइट। तो आज जितना क्वेश्चन था हम डिस्कस किया है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा तो हम वेंटिलेशन ये सब क्वेश्चन मिला के देंगे, क्योंकि हमारा ये ध्यान में है लेजिस्लेशन पास कराना है, विनिंग वर्किंग पास कराना है, वेंटिलेशन सर्वे और उसका साथ साथ कंपटीशन परीक्षा जो लोग दे रहा है उसके लिए वेराइटीज टाइप का क्वेश्चन देते रहेंगे। आज पार्ट 2 नाम देते हैं, कल पार्ट 3 होगा। तो जाते जाते फिर एक बार रिक्वेस्ट कर लेते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करना भी ठीक नहीं है। आप लोग सोचेंगे खाली सब्सक्राइब के लिए बोलता है, तो हमारा चैनल माइनिंग जयदेव को बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आज हमारा तरफ से एपिसोड को यही विराम देता है। नमस्कार।